हाय गाइस, आज की वीडियो बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। सो PSU stocks have been one of the biggest wealth destroyers in the Indian stock market and आज हम समझेंगे कि एक्चुअली में क्यों most PSU stocks have given a very flat या negative growth in the last 10 years एंड पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो का भी 8 से 10% PSU कई PSU स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, तो मैं उसके रीजन भी बताऊंगा कि इवन आफ्टर देम बीइंग वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखे हुए हैं PSU स्टॉक। तो ये वीडियो एंड तक देखना, एक एक पॉइंट ध्यान से समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स या किस टाइप के PSU स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अनफाइनेंस को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को और प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करो ये वीडियो जो आपको लगता है स्टॉक मार्केट या फाइनेंस या पर्सनल फाइनेंस में बहुत इंटरेस्टेड है या फिर जिनको ये वीडियो हेल्प कर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चार्ट देखते हैं। तो ये जो चार्ट है, दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन सेंसेक्स एंड BSE PSU। तो इसमें अगर आप देखो, द BSE PSU इंडेक्स हैज ओनली ग्रोन बाय 700%। अगर आप ओवरऑल भी देखें तो द ग्रोथ हैज बीन वेरी फ्लैट। बट क्यों PSU स्टॉक्स ग्रो नहीं कर पाते यार, यही तो वीडियो का पॉइंट है। तो उससे पहले समझते हैं PSUs होते क्या है। PSUs आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कोई भी कंपनी जिसमें 51% से ज्यादा स्टेक गवर्नमेंट के पास है उसको हम PSU कहते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर को एक्सक्लूड करके इंडिया में टोटल 366 PSUs हैं और अगर मैं 7 इंश्योरेंस पब्लिक कंपनीज ऐड कर दूं तो टोटल 373 कंपनीज ऐसी हैं जिसको आप PSUs कह सकते हो। एक फन फैक्ट बताता हूं, इंडिया में PSU सेक्टर में डाइवेस्टमेंट 1995-96 से स्टार्ट हुआ था एंड तब से लेके अब तक टोटल PSUs have raised 2,68,510 crore rupees via capital market and more than 1,20,000 crore by the way of fresh issues. So let's understand why PSUs are not good long-term investment stocks with a few interesting case studies and examples. So first reason, PSUs का प्राइमरी गोल होता है कि पब्लिक वेलफेयर और गवर्नमेंट जो पब्लिक को सपोर्ट कर रही है उसके लिए काम करना। तो इस रीजन से बहुत मुश्किल होता है टू फोकस ऑन ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो जनधन अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल 45 करोड़ जनधन योजना अकाउंट, ओनली 1.3 करोड़ अकाउंट्स वर ओपन बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रेस्ट ऑल वर ओपन बाय PSUs या फिर रूरल बैंक्स। अब इसके पीछे आप रीजन समझ ही सकते हो, ये अकाउंट्स खोलने में बहुत मेहनत, पैसा और टाइम लगना था एंड इसका ओवरऑल रिटर्न टू बिजनेस वुड हैव बीन वेरी लो। बट क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी तो PSUs को ये अकाउंट खोलने पड़े एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक से नहीं खोले एंड इसी वजह से बहुत सारे ऐसे वेलफेयर स्कीम्स और एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के जो PSUs को करने पड़ते हैं बिकॉज गवर्नमेंट इज द 51% प्लस ओनर इन दोस कंपनीज। तो इसी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में ऐसी ग्रोथ नहीं आ पाती और जब प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं होगा तो स्टॉक कैसे ग्रो करेगा भाई। एक और बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है सब्सिडीज। बहुत सारी PSUs को सब्सिडीज देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में अ लॉट ऑफ ऑयल कंपनीज लाइक BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड इंडियन ऑयल गेव आउट अ लॉट ऑफ सब्सिडीज जिसकी वजह से उन्हें 8400 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ था और वो सब्सिडीज यूजली पब्लिक वेलफेयर स्कीम की वजह से होती है। तो इन सब्सिडीज का रीजन था ताकि हम पे बढ़ते क्रूड का इफेक्ट ना आए इतना ज्यादा, ऑल्दो आ चुका है बहुत ज्यादा, फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुकी है, बट दैट वाज द मेन रीजन एंड इस वजह से वो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस नहीं कर पाते। चलो अब सेकंड रीजन पे आते हैं। बहुत सारी PSU कंपनीज के मेजर कस्टमर गवर्नमेंट एंटिटीज ही होती हैं। इस टाइप की PSUs को कहते हैं B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट ही कस्टमर है तो पेमेंट साइकिल बहुत लंबी होती है और बहुत टाइम और मेहनत लगती है टू कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम दीज गवर्नमेंट एंटिटीज। फॉर एग्जांपल BHEL या फिर भारत अर्थ मूवर्स इन द डिफेंस सेक्टर, इन कंपनीज की पेमेंट साइकिल बहुत लंबी होती है। एक टेबल में अटैच कर रहा हूं जिस वजह से इनका ROCE या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम होते हैं और वर्किंग कैपिटल डेज बहुत लंबे होते हैं। इफ यू लुक एट द प्री-कोविड टाइम्स, the working capital days were almost in the range of 6 to 11 months and ROC was around -2 to 8%. Due to this reason कंपनी की कैपिटल एफिशिएंसी कम रहती है और थोड़े बहुत लेवल तक प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपैक्ट होती है। थर्ड रीजन, ये बहुत कॉमनली आइडेंटिफाइबल है, गवर्नमेंट कंपनीज में एफिशिएंसी बहुत कम होती है। यार बचपन से देख लो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके काम कराना है बहुत टाइम एफर्ट लगता है, लाइनों में लगना पड़ता है और इस वजह से एक्चुअली में ये कंपनी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी और जैसे प्राइवेट कंपनीज करती है वैसे दे कांट फोकस ऑन दैट और एफिशिएंसी गिर जाती है। इतना ही नहीं, स्कैम रेट्स इन PSU कंपनीज आर ऑल्सो वेरी हाई। तो जैसे पंजाब नेशनल बैंक अलोन 2000 करोड़ का स्कैम रिपोर्ट किया था मार्च 2020 में। ऐसे फ्रॉड या स्कैम शेक्स द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी और वो एफिशिएंसी नहीं आ पाती जो
आप एक प्राइवेट कंपनी में देखते हो, आई एम नॉट सेइंग कि प्राइवेट कंपनी में स्कैम नहीं होते, उधर भी होते हैं, बट जो कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी इन दी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वर्सेस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज एक गवर्नमेंट कंपनी के बहुत सारे और फोकस एरियाज भी होते हैं दैन जस्ट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। फोर्थ रीजन, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रीजन है, इनका मिशन और विजन क्लियरली डिफाइंड नहीं होता। इसका मेन रीजन है कि हर 5 साल में एक नई गवर्नमेंट आती है जो अपने नए एजेंडाज, नए मोटिव से आती है, तो जो पुराने प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेंसेस और काम किया होता है वो बहुत केसेस में वेस्ट होता है और उनको पूरा रीडिफाइन करना पड़ता है, बिकॉज जो रूलिंग गवर्नमेंट या जो रूलिंग पार्टी है गवर्नमेंट में, उसके हिसाब से गवर्नमेंट कंपनीज अपने अगले 5 साल के गोल्स और मिशन और विजन डिफाइन करती है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है एक स्टेबिलिटी गारंटी करना कि यार ये पीएसयू अभी इस पे फोकस करिए तो 5 साल बाद भी इसी पे फोकस करेगी। 10 फ्यूअर ग्रोथ चांसेस। फिफ्थ रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए देश चलाने के लिए, और ये रेवेन्यू कहां से आता है? 2 सोर्सेज हैं। गवर्नमेंट पीएसयू कंपनीज में बहुत बारी बायबैक्स कराता है फॉर द रेवेन्यू, एंड सेकंड है डिविडेंड्स। गवर्नमेंट forces these companies to pay out regular quarterly या हाफ ईयरली डिविडेंड्स जो प्राइवेट कंपनी से बहुत हाई होते हैं। तो जो कैश या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो री इन्वेस्ट नहीं हो पाता बिजनेस में, बट इट गोज टू द गवर्नमेंट, एंड इस वजह से एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही बुरा डिसीजन होता है। तो आप देख लो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, एक्चुअली आपको कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनीज नहीं मिलेगी जो 7-8% का एनुअल डिविडेंड दे रही होगी, बट आपको बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज मिल जाएंगी जो 6-7% से ज्यादा का एनुअल डिविडेंड आपको दे रही होगी। यार बहुत सारे डिसएडवांटेजेस तो मैंने आपको गिनवा दिए पब्लिक सेक्टर कंपनीज के, बट लेट्स लुक एट सम ऑफ द प्रोज जो आपको एक पीएसयू से मिलते हैं। आपने बहुत केसेस में सुना होगा, जैसे मेरे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स सबका एक बैंक अकाउंट एक पब्लिक सेक्टर बैंक में है ही। फॉर एग्जाम्पल नानू पापा इन सबका पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई में अकाउंट है ही, बिकॉज वो एक सेफ्टी और एक गारंटी मिलती है यार कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में होना चाहिए, बिकॉज प्राइवेट कंपनी का क्या पता। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट एंटिटीज है तो इसमें आपको एक सॉवरेन गारंटी होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट एंटिटीज को कुछ नहीं होगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रो है, अ लॉट ऑफ दीज गवर्नमेंट एंटिटीज आर लाइसेंस्ड मोनोपोलीज, और वो यूजुअली पूरे नेशन को सर्व करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल लुक एट आईआरसीटीसी, कोई भी और कंपनी को आईआरसीटीसी के डोमेन में एंटर करने का अलाउड ही नहीं है, नो प्राइवेट कंपनी कैन एंटर इट, सो इट बिकम्स अ मोनोपोली बाय द वर्च्यू ऑफ इट बीइंग अ गवर्नमेंट एंटिटी। सो अगेन दैट्स अ मेजर प्रो। थर्ड मेजर बेनिफिट है, a lot of these PSUs serve the entire nation या फिर a majority of the nation directly और indirectly, तो market size बहुत huge होता है, तो opportunity is very high, but because of all the disadvantages I mentioned in this video, वो growth नहीं आ पाती। Last सबसे बड़ा benefit of investing in PSUs और जिस रीजन से मैंने भी इन्वेस्ट किया है इज डिविडेंड्स। अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज गिव आउट वेरी गुड डिविडेंड। सो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई हुई है कॉल्ड दी कांस्टेंट डिविडेंड पेइंग पॉलिसी। ये पॉलिसी कहती है कि सारी प्रॉफिटेबल सीपीएसईज को 30% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर 5% ऑफ देयर नेटवर्थ, इन दोनों में से जो भी ज्यादा अमाउंट है वो डिविडेंड में देना ही है, एंड दे इनकरेज दीज कंपनीज टू गिव आउट क्वार्टरली डिविडेंड पेमेंट। तो अगर आपको एक अच्छी पैसिव इनकम बनानी है इन द मीडियम टर्म फ्रॉम स्टॉक्स, तो आपको जेन्युइनली पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड इसी रीजन से मैंने भी कोल इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है, बिकॉज क्वार्टरली या हाफ ईयरली अच्छे डिविडेंड्स आते हैं विच आर इन्फ्लेशन एंड एफडी बीटिंग फॉर श्योर। तो ये एक टेबल अटैच कर रहा हूँ ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनीज पीएसयूज में और उनका केगर 10 इयर्स में। इसमें आप देखो बीपीसीएल एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एक्चुअली एक पॉजिटिव केगर दिया है, बट अ लॉट ऑफ दी अदर कंपनीज हैव गिवन आउट नेगेटिव केगर। आपकी बारी है, अब मुझे आप बताओ कि आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में कौन सा ऐसा पीएसयू है जो आपने डिविडेंड पर्पसेस से लिया है। कमेंट्स में मुझे एटलीस्ट 10 कमेंट्स चाहिए ऑफ पीपल टेलिंग कि उनके पोर्टफोलियो में कौन सा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है पीएसयूज में से। चलो अब बात करते हैं हाउ शुड यू इन्वेस्ट इन पीएसयूज। Now don't get too excited कि यार इतने अच्छे डिविडेंड मिल रहे हैं तो डिविडेंड पीएसयू में इन्वेस्ट कर ही देते हैं। Most of these PSUs have given very bad return from a long term perspective, so I don't recommend कि आप PSUs में एक long term perspective से enter करो, because PSUs are not growth stocks और उनका ये मोटिव ही नहीं है। उनका मोटिव है गवर्नमेंट के हिसाब से चलना, पब्लिक वेलफेयर एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो प्राइवेट कंपनी का मोटिव नहीं होता, इसलिए वो ग्रोथ पे फोकस कर पाती है। तो मेरे हिसाब से यू मे कंसिडर इन्वेस्टिंग इन PSPs which are public sector banks, because banking sector grow कर रहा है and a lot of people trust still have accounts in these PSBs, तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपका मन है। बाकी जो भी आपको स्टॉक लगता है कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रहा है एंड एक स्टेबल स्टॉक है जिसका प्रॉफिट मेंटेन्ड है या फिर प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो टू गेट अ गुड डिविडेंड, बट डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू हैव द ग्रोथ लेवल ऑफ प्राइवेट बैंक्स या फिर ऑफ प्राइवेट कंपनीज। वो नहीं होने वाला, वो आई डोंट थिंक पॉसिबल भी है। नाउ कौन से
PSU कंपनीज आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। फिल्टर जो मैं लगाता हूँ, अवॉइड दोस कंपनीज जो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पॉलिसी से अफेक्ट होती है या फिर कोई नई गवर्नमेंट आएगी उनकी पॉलिसी से अफेक्ट हो जाएगी, बिकॉज उसमें आपको कभी कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी यार क्या हो रहा है कंपनी में। एंड अ लॉट ऑफ दीज कंपनी, जैसे मैंने वीडियो में बताया, जो गवर्नमेंट जिसके कस्टमर है उधर पेमेंट साइकिल्स बहुत लंबी और ROC बहुत कम है, तो आई थिंक वो तो आप स्ट्रिक्टली अवॉइड कर सकते हो। बट अबव ऑल ये सारा जो वीडियो था, इट वाज नॉट रिकमेंडिंग इन्वेस्टिंग और नॉट इन्वेस्टिंग इन PSU स्टॉक्स, इट वाज मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसको आप यूज करो टू फर्दर ब्रॉडन और गो इनटू इन डेप्थ रिसर्च की PSU स्टॉक्स में क्या एक एक्साइटिंग चीज है जो आप मुझे बता सकते हो, जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी। एंड जाने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर स्टिकिंग अराउंड। तो अनफाइनेंस को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, बेल आइकन दबाओ एंड प्लीज हमारी ऐप भी जाके डाउनलोड कर लो और हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन ऑन द नेक्स्ट वीडियो।